आज की छोटी कहानी। दो दोस्त था। एक का नाम था अनिल और एक था अभिषेक। अभिषेक बहुत समझदार था, मगर अनिल को बहुत जल्दी पैसा कमाना था। अनिल एक दिन अभिषेक बोला, तुम तो इतना मेहनत करते हो, इतना कमाते हो, और क्या कर रहे हो तुम? अपना समय को खाली पैसा कमाने में झोंक दे रहे हो। तो अनिल बोला अभिषेक से कि नहीं, मेरे को बहुत पैसा कमाना है भाई, नहीं पैसा कमाऊंगा तो नहीं होगा। तो बोला तुमने तो बहुत कमा लिया, हम लोग जितना कमाते हैं इसमें तो हमारी एक पुश्त आराम से बैठ के खा सकती है। तो बोला नहीं, मैं तो इतना पैसा कमाया हूँ कि मेरा एक नहीं 2 पुश्त बैठ के खाएगा, मगर मेरा इससे होगा नहीं। मुझे कम से कम इतना पैसा कमाना पड़ेगा जितने में मेरा 7 पुश्त बैठ के खाए। तो अभिषेक ने बोला ऐसे कैसे, तो क्या ज़रूरत है 7 पुश्त बैठ के खाने का। तो उसको बहुत समझाया, मगर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपना ना परिवार को समय देता था, ना अपना शरीर को देता था, खाली पैसा कमाने का उसका धुन था। क्या बिजनेस करेगा, कंपनी में भी सब काम आगे बढ़ बढ़ के करता था, सब कुछ करता था। अभिषेक बोला इसको ऐसे ठीक किया नहीं जा सकता। अभिषेक बोला मैं तुम्हें एक बात बोलूँगा, तुम मानोगे? तो बोला हाँ बोलो ना, तुम तो मेरा दोस्त हो, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो बोला एक काम करना ना, कल ये बस्ती में एक तो परिवार है, उस परिवार में ब्राह्मण परिवार है, उस परिवार में जाके 1 महीना का राशन दे देना। तुमको पैसा देने की ज़रूरत नहीं, मैं पैसा दे रहा हूँ बोल के उसको 1 महीना के राशन का पैसा उसको दे दिया। वो जब दिया, अनिल बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाके कल दे के आ जाऊँगा। बोला ठीक है, मगर तुम क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? बोला तुम दो ना, जाओ ना, तुम दे दो, खाली मेरा इतना ही काम कर दो। बोला हाँ ठीक है, तेरा पैसा मेरे को क्या, बोल के वो अभिषेक को बोल के वो चला गया। दूसरा दिन सुबह जब हुई, वो 1 महीना का राशन उठाया और गया वो ब्राह्मण परिवार के घर में जाके बोला कि मैं आपके लिए 1 महीना का राशन लाया हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आइए आप आके बैठिए, शुक्रिया आपने मुझे हम लोग को 1 महीना का राशन ला दिया, मगर हमें नहीं चाहिए। तो उसने बोला ऐसा क्यों? बोला इसीलिए क्योंकि हम लोग का 1 महीना का राशन आया हुआ है और हम लोग हर महीना राशन लाते हैं और दूसरे महीना के लिए हम लोग फिर मेहनत करते हैं और फिर हम लोग 1 महीना का राशन लाते हैं। और हम आपसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग आपसे ले लेंगे तो फिर हम लोग आलसी हो जाएंगे, फिर हम काम नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग कभी भी किसी से कोई भी दान नहीं लेते। हम अपना मेहनत करते हैं और हम जो मेहनत करके लाते हैं हम लोग दूसरे महीना के लिए कुछ नहीं रखते, उसी महीना में हम लोग खा लेते हैं। दूसरे महीना के लिए हम लोग फिर मेहनत करके फिर दूसरे महीना के लिए लाते हैं। हम आपका ये दान नहीं ले सकते। अनिल ने बहुत रिक्वेस्ट किया, मगर उस परिवार के जो मुखिया थे वो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग नहीं ले सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग आज अगर ये वाला ले लें तो ये भीख हो जाएगी और हम लोग हमारे बच्चे आलसी हो जाएंगे। हमारे बच्चे को हम ये देना, संस्कार ही देना चाहते हैं कि वो अपने मेहनत से अपने बलबूते पे कमा के खाएगा, किसी का दया से वो नहीं चलेगा। इसीलिए हम आपका ये नहीं स्वीकार कर सकते। आप इसे ले जाइए और किसी भी गरीब दुखी को दे दीजिए, या आपका जो मर्जी आप कीजिए। धन्यवाद बोल के उनको वहाँ से विदाई किया। अनिल रोज पूरा रास्ता सोचते गया कि ये आदमी लोग कितना खुददार है कि हम इसको फ्री में 1 महीना के लिए राशन दे रहा हूँ, मेहनत कर रहे हैं सब इतना, फिर भी वो नहीं ले रहा है। वो लिया नहीं। फिर वो जाके अपना अभिषेक को बोला कि देख भाई, वो लोग तो लिया नहीं। तब अभिषेक ने अनिल को बोला कि तुम अभी तक 2 पुश्त
खाएगा, इतना धन कमा लिया, तुमने कभी अपना बच्चों को समय नहीं दिया, अपना पत्नी को समय नहीं दिया, अपना माँ बाप को समय नहीं देता, और तुम खाली धन कमाने में इतना बिजी हो जाता है। और देखो इन्होंने पूरा परिवार को समय देता है, मगर हर महीना खुद मेहनत करके कमाता है, और जो मेहनत करके कमाता है वो एक महीना वो लोग खाता है, उससे ज़्यादा उन लोगों को कोई आशा नहीं है। और तुम 7 पुस्तक के लिए कमा रहे हो। तब उसको, अनिल को समझ में आ गई कि हम किसी के लिए भी कुछ कमा के नहीं रख सकते हैं। सब अपना किस्मत का खाता है और सब मेहनत करके ही खा सकता है। अगर बच्चे संस्कारी हो गए, पढ़े लिखे होंगे तो कमा लेंगे। यही थी आज की छोटी सी कहानी। धन्यवाद।